जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल सिरमेरी भक्ति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वर्ष 2021 में अहोई अष्टमी कब है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है, तारे निकलने का और देखने का समय कब है और व्रत का नियम क्या है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता यानी कि पार्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो, उनके लिए ये व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो, उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी है। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत भी करवा चौथ के व्रत की ही तरह कठिन माना जाता है। ये व्रत करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले आता है। अहोई अष्टमी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और रात में तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत को खोलती है। अष्टमी तिथि को अहोई माता की पूजा की जाती है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भी व्रत तोड़ती है। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प ले। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाए। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली पुष्प दीप से पूजा करें और उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन ले और गेहूं के दाने तथा बयाना सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद ले। अब तारों को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। जानिए इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और आरती। अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर 2021 को बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का समय रहेगा शाम 5:39 से लेकर शाम 6:56 तक का। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:29 तक का और तारों को देखने का समय रहेगा शाम 6:03 का। आइए अब अहोई व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो उनकी ननद भी उनके साथ चली आई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, उसी जगह साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते वक्त लड़की की खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। इसीलिए जब भी साहूकार की बेटी को बच्चे होते थे, वो 7 दिन के भीतर मर जाते थे। एक एक कर 7 बच्चों की मौत के बाद लड़की ने जब पंडित को बुलवाया और उसका कारण पूछा, तो उसे पता चला कि अनजाने में उससे जो पाप हुआ है, उसका ये नतीजा है। ये सुनकर पंडित ने लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में माता अहोई ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। हे माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी की मदद की और उसके संतानों की रक्षा की, उसी तरह से हमारे संतानों की भी रक्षा करना। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए जय अहोई अष्टमी मैया की।